हेलो स्टूडेंट्स। तो आज बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 3.6 के कंसेप्ट की तरफ। आज हम बहुत डिफरेंट वेरिएशंस की चीज़ें देखेंगे और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आईएमपी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट कंसेप्ट, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, एक मैट्रिक्स जो दिया है आपके पास, सपोज एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, दैट इज अ 3x3 क्रॉस मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली मैं आगे बढ़ने के पहले बता दूं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। आपके पास एक मैट्रिक्स होता है, उसमें हर रोज को उठा के आप कॉलम बना लो या कॉलम्स को रो बना लो, दैट इज ओनली अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। शायद वर्ड्स में नहीं समझा तो समझते हैं। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हो इस टाइप से, तो अगर इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है तो पहले तो उसको डिनोट कैसे करते देख लेते हैं। ए डैश से या ए स्मॉल टी से या ए पर कैपिटल टी की पावर से। ओके, तो उसको कैसा होगा, ए को हम A11 A12 A13 था तो हमने रो को उठा के उसको कॉलम बना दिए, सेकेंड रो को उठा के सेकेंड कॉलम बना दिए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। इसको एग्जाम्पल के जरिए बहुत अच्छे से समझ सकते हैं हम। अगर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 3 है एंड 2 3 4, सो बेसिकली ये फर्स्ट रो है सेकेंड रो है। तो फर्स्ट रो को उठा के हमने 1 2 3 को उसको कॉलम बना दिए एंड सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 2 3 4। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या है, जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो भी चेंज हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर लो और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है 1 2, तो उसको रो बना दो तो 1 2, सेकंड कॉलम में 2 3 है तो सेकंड रो हो जाएगी 2 3, 3 4 कॉलम है तो 3 4 रो हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स ए, उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे अगर ए का ट्रांसपोज अगर हम जब कर रहे हैं और फिर भी हमको ए ही मिल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, यानी ए डैश या ए ट्रांसपोज या ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मैट्रिक्स ए 1 3 3 2, जब रो को मैं कॉलम बनाऊंगा 1 3 तो 1 3 3 2 देन 3 2, पर आप देखिए दोनों मैट्रिक्स कैसे दिख रहे हैं, एग्जैक्टली सेम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंसेप्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कैसा स्क्वायर मैट्रिक्स ए, उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं अगर ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, यानी कि जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं मैट्रिक्स का तो जो आंसर मिलता है वो निगेशन ऑफ वन मैट्रिक्स में मिलता है। तो इसको बेसिकली हम एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे, आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, दैट इज ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट है आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, हम उसको आइडम पोटेंट मैट्रिक्स बोल सकते हैं अगर ए स्क्वायर करने पर यानी कि ए इंटू ए करने पर भी हमको अगर ए मैट्रिक्स ही मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है 2 - 4 स्टेप से एक 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसी का इंटू उससे करने पर हमको सेम की सेम वैल्यूज मिल रही है, तो ये ए के जैसे ही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट कंसेप्ट है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, हम उसको इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोल सकते हैं अगर ए स्क्वायर यानी कि एक मैट्रिक्स ए है उसका ए से ए स्क्वायर है ने एक मैट्रिक्स का उसी से इंटू करने पर अगर हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। एग्जांपल के लिए हम समझते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एक ए मैट्रिक्स है 1 0 0 -1। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे ए इंटू ए करता हूँ यानी कि ए स्क्वायर फाइंड करता हूँ तो इसको सॉल्व करने पर मेरे को यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 1 0 0 1 मिल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो कंसेप्ट स्टूडेंट्स वो है नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसको अगर हम उस एक मैट्रिक्स पे m की पावर है, m की पावर का मतलब ये होता है कि a का हम कितने भी बार इंटू करें तो ऐसा कभी ना कभी ऐसी कंडीशन आती है कि हमको नल मैट्रिक्स मीन्स 0 0 0 0 मैट्रिक्स मिलता है। वो 2/2 हो चाहे 3/3 हो चाहे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अगर वहाँ पे नल मैट्रिक्स है तो ऐसा एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं किस टाइप से होता है। सपोज करते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स है a इज इक्वल टू 0 1 0 0, अगर हम इसका ए स्क्वायर निकालेंगे तो इंटू करने पे, ओके जैसे हम इंटू करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को, हमको सॉल्व करने पे 0 0 0 मिलता है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नील पोटेंट मैट्रिक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो एक ऐसा मैट्रिक्स ए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसको हम ऑर्थोगोनल तब बोल पाएंगे अगर ए इंटू ए डैश यानी कि एक मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ इंटू करें तो हमेशा हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, या फिर ए डैश इंटू ए करें यानी कि अगर सीक्वेंस आगे पीछे करें तब भी हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है
एक मैट्रिक्स है ए कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, अगर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये रोज को कॉलम बनाने पे इस टाइप से कुछ मैट्रिक्स मिलेगा और दोनों को इंटू करने पे आप देख रहे हैं कि 1001 मिल रहा है। सेकंड टाइम वो ए डैश ए किया है इंटू उसने और हमको क्या मिल रहा है वापस से 1001, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे कंसेप्ट्स। सो स्टूडेंट्स, दो थ्योरम है, हम उनके प्रूफ नहीं देखेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में प्रूफ नहीं आते हैं, पर डेफिनेट सी बात है उनके क्वेश्चंस एज एन ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है या कभी कभी बहुत जगह वो यूज हो जाता है। तो देखते हैं वो दो थ्योरम्स क्या हैं। थ्योरम फर्स्ट है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है विथ रियल नंबर्स एंट्रीज, तो ए प्लस ए डैश जो है वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ए माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेसिकली एज अ प्लस किसका करेंगे, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को प्लस करने पे हमेशा वो स्क्वायर मैट्रिक्स हमको मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम एग्जांपल्स की तरफ। देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज एग्जांपल 1, इफ a इज इक्वल टू 1 2 4 माइनस 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a डैश। a डैश मतलब ट्रांसपोज करना है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये 1 2 4 एंड माइनस 3 है, तो 1 2 के बदले हम इसको कॉलम बना लेंगे, तो 1 2 एंड 4 माइनस 3। ओके स्टूडेंट्स, वही हमारा आंसर भी होगा बेसिकली, देख पा रहे हैं आप, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 2, इफ a एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो शो दैट करना है कि a का ट्रांसपोज हमेशा a होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास a दिया हुआ है तो a का अपने ट्रांसपोज निकालते हैं, तो 3 माइनस 2 7 हो जाएगा एंड 0 5 8 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको वापस ट्रांसपोज करना है क्योंकि ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी क्या हो जाएगा, 3 0 ऐसा है तो 3 0, माइनस 2 5 ऐसे तो माइनस 2 5 ऐसे हो जाएगा, 7 8 रोज है तो कॉलम 7 8 हो जाएगा। तो वापस देख सकते हैं आप, a डैश का डैश जब किया हमने तो हमको वापस से a मैट्रिक्स मिल गया। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल 3 में हम देख पा रहे हैं कि एक a मैट्रिक्स दिया है 4 माइनस 7 माइनस 3 एंड b मैट्रिक्स दिया है 11 माइनस 23 22 एंड माइनस 22 एंड 8, देन प्रूव दैट a प्लस 2a ट्रांसपोज माइनस b इज इक्वल टू i। वैसे तो स्टूडेंट मेरे को इसकी जरूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की, पर मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ, बाकी आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, वेयर a जो है एक ट्रांसपोज है मैट्रिक्स a का, हमको पता है, और i क्या है, इज अ यूनिट मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं क्या कंसेप्ट है। अब हमको ये प्रूव करना है, तो मैं इसका LHS उठाऊंगा, तो LHS कैसे उठाऊंगा, LHS है a प्लस 2a टू द पावर ऑफ t माइनस b, तो a मैट्रिक्स में लिख दूंगा प्लस 2, अब a का ट्रांसपोज चाहिए, तो a का ट्रांसपोज क्या होगा, तो पहले मैं a लिख देता हूँ, यहाँ पे a मैट्रिक्स से ही है और t का t लिख दूंगा एंड माइनस के मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स के सामने कभी माइनस नहीं लगाते, प्लस करके -1 करते हैं एंड b की वैल्यू पुट कर दिए। आगे देखते हैं, पहला जो है वैसे का वैसे रहेगा स्टूडेंट्स, प्लस 2, अब इसको ट्रांसपोज करना है पहले, तो 4 माइनस 7 को ऐसे लिख देंगे एंड माइनस 8 एंड 3 को ऐसे लिख देंगे। ओके, सो रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। द नेक्स्ट -1 का इंटू इन सब में कर देंगे, तो -1 जब इंटू करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे बेसिकली। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, अब इस 2 का पहले आपको इंटू करना चाहिए, 2 4 8, 2 इंटू -8 -16, इस टाइप से सॉल्व करना चाहिए आपको। फिर इन दो मैट्रिक्स के बीच में प्लस है तो उन दोनों को प्लस करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इसने एक ही स्टेप में किया है, आप चाहे तो उसको सेपरेटली कर सकते हैं फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। तो इस टाइप से उन्होंने सॉल्व किया है पहले और दोनों को प्लस किया है, फिर प्लस जो आंसर आएगा उसमें और एक मैट्रिक्स को प्लस करना है। सो बेसिकली इन दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू को प्लस कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर विच इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ a एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड b एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो प्रूव करने बोल रहा है a प्लस b का डैश एंड इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। स्टूडेंट्स, मेरे को नहीं लगता कि मेरे को ये कंसेप्ट समझाने की जरूरत है, पर फिर भी मैं जैसे आपको एक आइडिया दे रहा हूँ किस तरह से सॉल्व करना है। पहले आप a और b मैट्रिक्स को सिंपली प्लस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसका आप ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि आप सिंपली यहाँ देख सकते हैं a प्लस बी को उसने प्लस कर दिया है, फिर जो आंसर आया है उसको उसने ट्रांसपोज करके रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है, इस टाइप से सॉल्व किया है उसने। तो हमारा LHS हमने पार्ट निकाल दिए। फिर RHS पार्ट में क्या करेंगे, इस एक a मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, मतलब रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, और b को भी इस टाइप से हम b डैश निकाल देंगे रोज को कॉलम में कन्वर्ट करके, और दोनों को सिंपली दोनों के जो मैट्रिक्स का आंसर आएगा उनको प्लस कर देंगे। तो हम ये देखेंगे कि LHS और RHS पार्ट दोनों का इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके लिए असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ, जस्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कंसेप्ट। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, विच इज योर एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, इफ a डैश, अब हमारे पास a डैश यानी ट्रांसपोज दिया हुआ है, हमारे पास a नहीं दिया हुआ है,
तो ए ट्रांसपोज से ए कैसे निकालना, ये हमारे चैलेंज है इस क्वेश्चन में, तो हम वो बताएंगे। एंड बी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस 2b एंड डैश। सो अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमारे पास ए पता चल जाता तो ए की वैल्यू पुट करते +2 एंड बी में इंटू कर, बी वाले मैट्रिक्स में 2 का इंटू करते, जो फाइनल मैट्रिक्स आता है उसका ट्रांसपोज करते तो हमारा आंसर आता। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि ए ट्रांसपोज से हम ए कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स दिया हुआ है, दैट इज -2 3 1 एंड 2। तो हमने अभी एक प्रॉपर्टी देखा था पीछे कि ए का ट्रांसपोज का अगर और एक बार ट्रांसपोज कर दें तो हमको बेसिकली ए मिल जाता है। तो हम बेसिकली दोनों साइड का क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे स्टूडेंट्स। तो ये जो रोज है उसको कॉलम में और इस रोज को भी कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ए मैट्रिक्स रेडी आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बाकी जो है आपको बेसिकली a + 2b पहले निकालना है। तो a + 2b में वैल्यू पुटअप करके उन्होंने सिंपली वैल्यू पुटअप करके सॉल्व किया है और फिर जो आंसर आया है जो आप देख पा रहे हैं यहाँ, तो आप यहाँ आंसर देख पा रहे हैं, कुछ टाइप से आंसर आया है। फिर उन्होंने सिंपली उसको बस डैश मीन्स ट्रांसपोज कर दिया है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें हम देख रहे हैं कि एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन फाइंड आउट द a + a डैश एंड a - a डैश अपॉन 2। ओके, चलिए एक मैट्रिक्स है a, तो बेसिकली सबसे पहले हमारे पास a लग रहा है और a डैश लग रहा है, तो a डैश में निकाल लेते हैं। तो रोज को कॉलम में कन्वर्ट करके हम इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास a और a डैश दोनों आ चुका है। अब क्या करना है, हम दोनों को मैट्रिक्स को सिंपली प्लस करना है, तो हम करेंगे a + a डैश। तो a + a डैश की वैल्यू को पुट करके सिंपली उसको प्लस कर देंगे स्टूडेंट्स, जैसे आपको करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को प्लस करते हैं। आपको इस चीज़ का आइडिया ऑलरेडी है, पिछले लेक्चर्स में आपको ये बताया हुआ है। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, a + a डैश की वैल्यू को सॉल्व करने पे हमको ये वैल्यू मिल गई, दैट इज अ नल मैट्रिक्स। तो हम इस साइड भी डिवाइड बाय 2 करेंगे और इधर भी डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 मतलब कि 1/2 का हम इनटू करेंगे बेसिकली। ओके स्टूडेंट्स, डिवाइड बाय 2 तो होगा नहीं, तो मैट्रिक्स में क्योंकि आप डायरेक्टली कोई मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम 1/2 उसको करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे 1/2 का इंटू जब इन सारे जीरो से करेंगे तो आंसर तो जीरो ही आएगा। तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका पहला आंसर। ओके, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था स्टूडेंट्स हमारे पास कि हमको a - a डैश डिवाइड बाय 2 निकालना है। चलिए उसकी तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में a - a डैश करेंगे, ये a है मैट्रिक्स माइनस और ये a डैश मैट्रिक्स है, दोनों के बीच में माइनस है तो माइनस करेंगे सिंपली, तो उसका आपको आंसर इस टाइप से कुछ आएगा। वापस हमको a - a डैश नहीं चाहिए, हमको डिवाइड बाय 2 चाहिए, तो इस साइड भी डिवाइड बाय 2, इस बाय 1/2 डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे। तो इसका 1/2 का इंटू सबसे करने पर 1/2 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। 1/2 इंटू 2 है तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो बेसिकली a बच जाएगा, यहाँ b बच जाएगा, यहाँ -a, फिर ये c हो जाएगा, ये 0 का 0 रह जाएगा, यहाँ -b -c एंड 0 का 0 ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, विच इज एग्जाम्पल नंबर 9। इस एग्जाम्पल में क्या करना है, प्रूव दैट द मैट्रिक्स A, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बेसिकली स्टूडेंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हमने ये कंसेप्ट देखे थे कि अगर उसको एक मैट्रिक्स को अगर उसका ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर दें और फिर भी दोनों अगर सेम दिखाई दे रहे हैं मैट्रिक्स, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं स्टूडेंट्स। ट्रांसपोज करने के लिए मतलब रोज को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे सारे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे a और a डैश दोनों सेम दिख रहे हैं, तो हम बोलेंगे a डैश, हम बोलेंगे a डैश एंड a दोनों इक्वल है, इसलिए दोनों मैट्रिक्स प्रूव हो जाते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ, जिसमें ये बोल रहा है कि प्रूव करो कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है एक a मैट्रिक्स है, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो a मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका a डैश जो है रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास a डैश कुछ मैट्रिक्स इस टाइप से मिल जाएगा। अब हमको पता है कि हमको स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है, a डैश इज इक्वल टू -a। तो चलिए देखते हैं कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास a डैश तो है, इक्वल भी है, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन सारे वैल्यूज में से माइनस कॉमन बाहर निकाल देंगे। माइनस कॉमन निकालने से ये होता है कि सारे नंबर्स के साइन चेंज हो जाएंगे। 0 का कोई साइन है तो 0 का 0 ही रहेगा, -1 1 हो जाएगा, 1 का -1 हो जाएगा, 1 -1 हो जाएगा, 0 का 0 ही रहेगा, -1 का 1 हो जाएगा, -1 का 1, देन 1 का -1 एंड 0 का 0। तो ये जो हमको मैट्रिक्स मिल रहा है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स A ही है, तो हम इसके बदले A लिख सकते हैं। अब हमने देखे कि a डैश इज इक्वल टू -a आ गया है, तो इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि स्टूडेंट्स ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलते हैं आज के लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 11 ये है स्टूडेंट्स की दो मैट्राइसेस हैं, एक A और B है, तो वेरीफाई कीजिए कि ए बी डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा A मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, दैट इज अ 3/1 मैट्रिक्स, यानी कि 3 रोज हैं एंड 1 कॉलम है, और एक B मैट्रिक्स दिया हुआ है 1/3 का, जिसमें 1 रो है एंड 3 कॉलम है। तो पहले हमको क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट्स, ए बी का होल डैश इज इक्वल टू B डैश इंटू A डैश। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे ए बी निकालना पड़ेगा, A इंटू बी करना पड़ेगा। तो यहाँ स्टूडेंट्स ए बी दिया हुआ है, तो 3/1 एंड 1/3, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है कि हम इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बेसिस हमने वीडियो में बताए थे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
तो इस टाइप से इन दोनों का इंटू करेंगे तो इंटू करने पे कुछ इस टाइप से हमको मैट्रिक्स मिलेगा स्टूडेंट्स। ओके, पर हमको ए बी नहीं चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज चाहिए। तो बेसिकली हम इस जो मैट्रिक्स हमको आंसर मिला है इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करने पे स्टूडेंट्स कुछ इस टाइप से हमको वैल्यू दिखाई देगी। तो ये हमारा LHS पार्ट क्लियर हो गया है। बेसिकली इसका ट्रांसपोज करने पे -1 to 1 रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास ये आ गया। इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे इनको। दूसरा हमको प्रूफ करना था RHS में बी डैश और ए डैश। तो सबसे पहले बी से बी डैश निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। तो क्या है यहाँ पे एक ही रो है बेसिकली, तो एक कॉलम में बदल जाएंगे तो ये बी डैश हो जाएगा। और ए डैश क्या होगा स्टूडेंट्स, ए क्या था, एक कॉलम था बेसिकली बस, तो उसको हम रोज में कन्वर्ट कर देंगे तो ये जाएगा हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स बी डैश और ए डैश। उसका इन दोनों को इंटू करना है स्टूडेंट्स। तो बी डैश और ए डैश का हम इंटू करेंगे तो इंटू करना आपको आता है, हर रो का हर कॉलम के साथ इंटू होगा बेसिकली। तो इस टाइप से हमको एक वैल्यू मिल जाएगी जो कि हमारे पास इक्वेशन 1 में जो मैट्रिक्स आया था ये वाला और ये वाला मैट्रिक्स दोनों सेम है। सो बेसिकली इससे प्रूफ होता है कि दोनों जो है ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश एंड ए डैश है। तो बेसिकली यहीं पे हमारे एग्जाम्पल्स खत्म होते हैं, बेसिक कंसेप्ट खत्म होते हैं स्टूडेंट्स। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो आज आपके लिए असाइनमेंट है कि आपको बेसिकली सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 3.6 आपके असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो हमारे कमेंट्स के जरिए या फिर फेसबुक पे हमारा पेज है PNT कोचिंग क्लासेस, वहाँ आप हमारे पेज को ज्वाइन करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।